हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं इस डीएसएस के क्वार्टर्स में पिता आपके सुसमाचार को प्रचार कराने के लिए हम सबों को आपने नियुक्त करते हुए पिताजी यहाँ पर इनके मस्जिद में आपने हमें चलाया है। इस वक्त धन्यवाद देते हैं जो सुसमाचार इस प्रांत पर प्रचार होने वाले हैं पिताजी उस पर आप आपके विशेष पिताजी अभिषेक को डालिए। और पिता आपके जो बच्चे हैं पिताजी आपके जीवित वचन को सुनकर पिताजी प्रभु यीशु मसीह को अपने स्वयं के उद्धारकर्ता के नाम ग्रहण करने के लिए पिताजी आप सहायता और मदद को कीजिए। जो समय हम बिताने पर है पिताजी उसको आप अभिषेक देते हुए पिताजी अनुग्रह के द्वारा पिताजी चलाइए। एक छोटी सी प्रार्थना विनंती हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पर रह जाएगा, रह जाएगा। संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। यात्री है हम सब इस जगत में, कुछ ना हमारा है बुरे संसार में। यात्री है हम सब इस जगत में, कुछ ना हमारा है बुरे संसार में। ना करेगा मन और मानाभिमान, ना करेगा मन और मानाभिमान, मानाभिमान। सचेत कर अब चलना पड़ेगा, सचेत कर चलना पड़ेगा। संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पर रह जाएगा, रह जाएगा। संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। यात्री है हम सब इस जगत में, कुछ ना हमारा है बुरे संसार में। यात्री है हम सब इस जगत में, कुछ ना हमारा है बुरे संसार में। ना करेगा मन मानाभिमान, ना करेगा मन मानाभिमान, मानाभिमान। सचेत है अब चलना पड़ेगा, सचेत होकर चलना पड़ेगा। संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। हमारे बहुत ही प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय लोगों, आपके मध्य में हम कुछ वचनों को यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपके मध्य में हम बताकर जाना चाहते हैं। आपके मन में प्रश्न में उठता होगा, क्यों ये लोग हमारे बीच में आकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। हाँ हमारे प्रिय लोगों, यदि और कोई आकर कुछ प्रचार करते हैं या कुछ भी प्रचार करते हैं, मेरे मन में विचार उठता है कि क्यों ये प्रचार करने आए। किसी ना किसी कारण से लोग कुछ ना कुछ प्रचार करने आते हैं। पर हमारे प्रिय लोगों, पर हम आज जो आपके मध्य में आए हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह जो संसार का उद्धार करता, जो संसार को बनाया हुआ करता, उसके बारे में आपके मध्य में बताने आए हैं। इसीलिए बाइबल में एक वचन आपके मध्य में मैं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे प्रिय लोगों, बाइबल में यूहन्ना 14वां अध्याय 6वां वचन में कहता है, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। हमारे प्रिय भाई और बहनों, किसी ने कहा है कभी ये बात, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन। हमारे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ। मेरे द्वारा छोड़कर कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, ये जो मार्ग है हमें कहीं ना कहीं ले जाकर छोड़ देता है। ये जो मार्ग है हमें बाजार की ओर ले जा सकता है। ये जो मार्ग है हमें स्कूल लाइन की तरफ ले जा सकता है। कहीं ना कहीं ये जो मार्ग है
अंत हो जाएगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, हम विमान के द्वारा हम दूसरे राज्य में जा सकते हैं, हम विमान के द्वारा दूसरे देश हम जा सकते हैं, यदि हम जहाज के द्वारा दूसरे राज्य में जा सकते हैं, पर वो स्वर्ग का राज्य जाने का मार्ग कौन है? हमारे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है कि वो स्वर्ग के राज्य को जाने वाला मार्ग वो प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह वो हवाई जहाज है, वो प्रभु यीशु मसीह वो जहाज है जो हमें स्वर्ग के राज्य में ले जा सकता है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। हमारे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए हम आपके मध्य में आए हैं। जो स्वर्ग का राज्य हमें ले जा सकता है, वो जो मार्ग, वो जो सत्य, वो जो जीवन, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें विश्वास करना है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपके मध्य में बताने आए हैं। आपको वो मार्ग हम बताने आए हैं, आपको वो जीवन के बारे में बताने आए हैं, वो जो सत्य के बारे में आपके मध्य में हम बताने आए हैं। हमारे प्रिय भाई और बहनों, ये जो हमारा जीवन है, ये जो हमारा मार्ग है, एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, पर हमारा बाकी जीवन कहाँ पे बीतेगा, ये प्रश्न कभी हमारे दिमाग में या हमारे सोच में कभी नहीं उठता है। हम सोचते हैं इस संसार को छोड़कर या तो हम नरक चले जाएंगे, या तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, या तो हम फिर दोबारा जन्म लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं जब फिर दोबारा आऊंगा, मैं अपने साथ उन्हें ले जाऊंगा। हमारे प्रिय भाई और बहनों, हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर, जो मार्ग है, जो सत्य है, जो जीवन है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, क्या कोई जीवन हमें दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही एक है जो हमें जीवन दे सकता है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, केवल प्रभु यीशु मसीह एक ही है जो हमें जीवन दे सकता है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, यदि ये प्राण इस संसार को हम छोड़कर चले जाने के बाद हम फिर दोबारा उठाए जाएंगे, हम फिर दोबारा उठाए जाएंगे। हमारे प्रिय भाई और बहनों, इसके लिए हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, आपके मन में ये विचार उठता होगा, ये बार बार क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है? हमारे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक ही है जो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी में आया। हमारे प्रिय भाई और बहनों, इस पृथ्वी में आने की जरूरत क्या है उन्हें? उस स्वर्ग को छोड़कर, उस महिमा को छोड़कर, उस ऐश्वर्य को छोड़कर, उस सिंहासन को छोड़कर आने की जरूरत क्या है? हमारे प्रिय भाई और बहनों, केवल आपसे वो प्रेम करता है, केवल वो आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो स्वर्ग को छोड़कर आया, क्योंकि आपको स्वर्ग का राज्य आपको देना चाहता है। क्या हमारे प्रिय भाई और बहनों, क्या वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे, जो आपके लिए स्वर्ग को छोड़कर, सिंहासन को छोड़कर, अपनी महिमा, अपना ऐश्वर्य को छोड़कर आपके लिए इस जगत में? हमारे प्रिय भाई और बहनों, वही प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, जो आपसे प्रेम करता है, जो आपसे प्रेम करता है आपके लिए, उस क्रूस पर हमारे प्रिय भाई और बहनों, आपके लिए वो मारा गया। उसके सिर पर कांटों का मुकुट बनाकर रखा गया, उसके गाल पर थप्पड़ मारे गए, उसके एक में बंजर से बेधा गया, उसके हाथ में, उसके पांव में कीले मारे गए। हमारे प्रिय भाई और बहनों, ये सब लोग तमाशा देख रहे थे, खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। लोग खड़े होकर उनका कुल्लम मजाक उड़ा रहे थे। हमारे प्रिय भाई और उतने ही नहीं, थप्पड़ मारकर वे पूछते हैं, किसने तुम्हें थप्पड़ मारा? ये सभी उन्होंने किस लिए सहा? हमारे प्रिय भाई और बहनों, वो आपके लिए, वो हमारे लिए। हमारे प्रिय भाई और बहनों, आपके लिए वो थप्पड़ गाया, आपके लिए वो कलवरी क्रूस पर कीलों से मारा गया, और आपके लिए वो सिर पर कांटों का मुकुट रखा। हमारे प्रिय भाइयों बहनों, उतने ही नहीं, आपके लिए उसके पंजर में बेधा गया। हमारे प्रिय भाई और बहनों, उतने ही आपके लिए उन्होंने कोड़े खाए। हमारे प्रिय भाई और बहनों, क्या ऐसा कोई है जो हमसे प्रेम करने के बाद ऐसे दुखों को उठाता है? हमारे प्रिय भाई और बहनों, केवल प्रभु यीशु मसीह है जो आपसे प्रेम करता है। इसीलिए शाम के समय आपके मध्य में आकर आपसे वो बातें करता है, वो आपसे इस समय बातें करता है, आपसे वो प्रेम करता है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, क्या आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे? आपके लिए अपने हाथों को खोलकर आपको बुलाता है। हमारे प्रिय भाई और बहनों, क्या उनके पास आप नहीं आओगे? हमारे प्रिय भाई और बहनों, आपको मैं धर्म के बारे में हम प्रचार करने नहीं आया हूं। प्रभु यीशु मसीह जो आपसे प्रेम करता है,
जो आपसे प्रेम करता है, इतना प्रेम कि अपना प्राण उन्होंने दे दिया आपके लिए हमारे प्रिय भाई और बहनों। अपना प्राण उन्होंने दे दिया, अपना सारा खून बहा दिया हमारे प्रिय भाई और बहनों। बाइबल कहती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सोचते होंगे बकरियों के द्वारा या मेढ़ों के द्वारा या जानवरों को बलि देने के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, मैंने पाप से छुटकारा पाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं हमारे प्रिय भाई और बहनों। एक मनुष्य के पाप यदि शुद्ध किया जाना चाहिए, उसके लिए एक पवित्र मनुष्य होना चाहिए, उसके लिए एक पवित्र मनुष्य बलिदान होना है। वो पवित्र मनुष्य, वो प्रभु यीशु मसीह वो आपके लिए आया हमारे प्रिय भाई और बहनों। आपके लिए वो कलवरी क्रूस पर मारा गया, आपके लिए वो कलवरी क्रूस पर मारा गया हमारे प्रिय भाई और बहनों। वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वो कब्र में रखा गया हमारे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन तक कब्र में रहा, 3 दिन तक वो कब्र में बंद रहा हमारे प्रिय भाई और बहनों। और वो आपके लिए वो स्वर्ग, वो जो कब्र से वो निकल कर आया हमारे प्रिय भाई और बहनों, यानी वो जीवित उठा, यानी वो पुनरुत्थान हुआ हमारे प्रिय भाई और बहनों। मृत्यु के ऊपर उन्होंने जय पाया है, मृत्यु के ऊपर उन्होंने जय पाया है, वो मृत्यु के ऊपर जय पाया हमारे प्रिय भाई और बहनों। वही जय आज प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है हमारे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुलाता है, क्या उन पर विश्वास नहीं करोगे? आज आपको बुलाता है, वो आज आपको बुलाता है अपने हाथों को फैलाकर, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी करके बुलाते हैं हमारे प्रिय भाई और बहनों। यदि आप कान खोल कर यदि आप सुन रहे हैं तो आए, प्रभु यीशु मसीह जरूर प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग का राज्य आपको देगा, क्योंकि उन्होंने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं हमारे प्रिय भाई और बहनों। क्या वो मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे, जो आपके सम्मुख आकर आपको बुलाता है, नाम लेकर बुलाता है हमारे प्रिय भाई और बहनों, आपको नाम लेकर बुलाता है, आपको सुनाई दे रहा है, आपके कान में ये आवाज सुन पा रहा है हमारे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह बुलाता है, क्या आप नहीं सुनोगे उनकी आवाज को जो आपको बुलाता है हमारे प्रिय भाई और बहनों? मैं आपसे ही विनती और प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है हमारे प्रिय भाई और बहनों। आपको केवल विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास। ये प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, आपके लहू के द्वारा मुझे पापों की क्षमा मिलती है करके लोग कहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आपके लहू के द्वारा आप मुझे धोए, आपके लहू के द्वारा मेरे पापों को आप क्षमा करें। यदि आप इस रीति से प्रार्थना करोगे, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करने में वो सामर्थ्य है, वो आपके सम्मुख खड़ा है हमारे प्रिय भाई और बहनों। आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है, जैसे हृदय के द्वार को खटखटाता है हमारे प्रिय भाई और बहनों। केवल सुनकर आपके हृदय के द्वार को खोलना है। क्या उस हृदय के द्वार को आप नहीं खोलोगे? आपके लिए आज आपके सम्मुख आया है। यदि हमारे प्रिय भाई और बहनों आप अनसुनी करोगे, आप अनदेखी करोगे, जब प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा आएगा क्या होगा? हम इस संसार में छोड़ दिए जाएंगे हमारे प्रिय भाई और बहनों। वो स्वर्ग का राज्य हमें नहीं मिलेगा। हम उस नरक में दिखेंगे जहाँ पे आग धड़कता है, जहाँ पे हम डाले जाएंगे हमारे प्रिय भाई और बहनों। वहां पे सिर्फ रोना और हमारा दांत पीसना होगा, या हम नहीं मरेंगे हमारे प्रिय भाई और बहनों। रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। क्या ऐसा जीवन चाहिए? क्या स्वर्ग का राज्य चाहिए? आपको विश्वास करना है, विश्वास कीजिए, तब आपका पूरा परिवार उद्धार पाएगा। इसके द्वारा आपके जीवन में शांति, आपके जीवन में आनंद मिलेगा हमारे प्रिय भाई और बहनों।